चलिए अब सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड के टनकपुर का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। हम लोग मना रहे होंगे, इसकी स्थापना का 25वां दिवस मना रहे होंगे। उस समय हर दृष्टि से उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हो, उत्तराखंड की स्थिति आदर्श हो, उत्तराखंड की स्थिति एक तरह से नव निर्माण की ओर हो, जिसको लेकर हम लोग राज्य का हर जनपद, हर गांव, इसी परिकल्पना को साकार करने के लिए। ये आदर्श चंपावत इसलिए नहीं है कि एक जिले की अवधारणा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड का एक रोड मैप बनाने के लिए हम लोगों ने इस विचार संगोष्ठी को आगे बढ़ाया, इन विचारों को आगे बढ़ाया। उत्तराखंड का जैसे भूभाग है, जैसे डॉक्टर संधू साहब बता रहे थे, एक ही जिले में हमारे यहाँ पर दो प्रकार का भूगोल है। आप देहरादून में ही देख लीजिए, देहरादून में आप चक्राता से आगे चले जाएंगे, त्यूनी से आगे चले जाएंगे तो पूरा का पूरा एकदम पहाड़, इधर आ जाएंगे तो मैदान। नैनीताल में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ लगेगा कि पूरा पहाड़ है, एक तरफ लगेगा मैदान है। लेकिन चंपावत जिला एक ऐसा जिला है जहां सबका जो है समावेश है, जहां तराई भावर भी है, एक बीच का पहाड़ जिसको मध्य हिमालय कहते हैं वो मध्य हिमालय का अंश भी है, और एक ऊपर का हिमालय जो उच्च हिमालय, और मौसम भी इसी प्रकार का। आप बनबसा टनकपुर में जाएंगे तो आपको वहां पर जहां अभी आजकल के समय में जैसी भीषण गर्मी तराई में होती है, वैसी तराई में भीषण गर्मी मिलेगी। उससे टनकपुर से ऊपर को थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, बस्टिया से लेकर चलथी और सूखी ढांग तक, तो थोड़ा गर्मी, थोड़ा ठंड, इस प्रकार का। चंपावत पहुंच जाएंगे तो ठंड शुरू हो जाएगी, और लोहाघाट पहुंचते पहुंचते आप अत्यधिक ठंड में हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे राज्य की हमारी पूरा भूगोल है, उसी प्रकार का भूगोल हमारे चंपावत का भी है। तो इसलिए हम लोगों ने चुना, बहुत सोच विचार के, प्रोफेसर सूद साहब कि बहुत सोच समझकर कि हम लोगों ने सोचा कि पूरे उत्तराखंड के लिए एक रोड मैप हमको बनाना है, जहां से हमने शुरुआत करनी है। तो उसका मॉडल क्या हो सकता है, उसकी हम शुरुआत कहां से कर सकते हैं। तब यह ध्यान में आया कि इसके लिए यही सबसे सूटेबल है कि अगर हम इस जिले का जो है एक मॉडल जिले के रूप में ले लें, एक पायलट जिले के रूप में ले लें, तो आगे के लिए उत्तराखंड का जो है हमारा सारा रास्ता आसान हो जाएगा। इसको लेकर पिछले 30 जुलाई को पहली बैठक हम लोगों ने आयोजित की, और उसमें बहुत सारे संस्थानों से हमारे विशेषज्ञ लोग आए थे, और पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, विज्ञान आधारित व्यवस्था में जिन लोगों ने भी काम किया है, उन सभी को हमने आमंत्रित किया था। और तब हमारा ये विचार आया कि इसमें कोई नीति बनाई जानी चाहिए, कोई काम किया जाना चाहिए। उसको लेकर यूकॉस्ट को इसमें हमने कहा कि यूकॉस्ट चूँकि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, तो इस संस्था को एक नोडल एजेंसी के रूप में इसका काम सबको संयोजन का, सब लोगों का संयोजन करे, सब लोगों का एक तरह से जैसा ही आज मंथन का कार्यक्रम हुआ, इस प्रकार के मंथन के कार्यक्रम करे। तो इसलिए यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। 22 अगस्त 2022 को भी यूकॉस्ट ने अपने यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया था, और चंपावत जनपद का सर्वेक्षण और अध्ययन का कार्य सभी संस्थानों के लोगों ने, जो हमारी पहली बैठक हुई थी उस बैठक में ही तय हुआ था कि सभी विभागाध्यक्ष जो हमारे संस्थान हैं, संस्थानों के अलावा जो हमारे सरकार के विभाग हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्ष भी वहाँ पर जाएंगे और धरातल पर जाकर उसका अध्ययन करेंगे। और सभी ने, मैं समझता हूँ कि लगभग प्रारंभिक जो सर्वेक्षण और अध्ययन है वो पूरे कर लिए हैं। इस सत्र में सभी विभागों ने लगभग, अभी चूंकि बात आएगी, अभी शायद अभी चलेगा इस सत्र में, वैसे तो मैं भी पूरे सत्र में रहता तो अच्छा होता, लेकिन ये पहले से ही कुछ निर्धारित कार्यक्रम है, तो इसलिए मैं केवल औपचारिक रूप से आज प्रोफेसर सूद साहब का, डॉक्टर मैनी जी का स्वागत करने के लिए कि आप लोग जो है हमको कैटालिस्ट की भूमिका में लगातार तेज, क्या बोलते हैं सुधांशु जी उसको, जो केमिकल रिएक्शन होता है, अल्ट्रा फास्ट तो
उस दिशा में जो है प्रेरित करेंगे। और जैसा अभी संधू साहब ने यहाँ पर बताया कि पिछले दिनों जो भारत सरकार की थिंक टैंक जो नीति आयोग की बैठक हुई, उस बैठक में भी हमने बहुत सारे मुद्दे उत्तराखंड राज्य से संबंधित वहाँ पर रेज किए थे। और अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हमने और किया था यहाँ पर, उसमें भी हमने जो पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले इफेक्ट से बचाने के लिए काम कर रहे हैं, पौधारोपण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेकों क्षेत्रों में, जिन्होंने छोटे छोटे स्थानों पर, उसके एक उदाहरण हमारे सामने डॉक्टर अनिल जोशी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण पेश किए हैं। और उदाहरण ऐसे कि जिसमें बहुत ज़्यादा, जब हम कहते हैं कि संसाधनों के अभाव में कोई काम रुकता है, तो हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो जिन्होंने एक संकल्प शक्ति के आधार पर, इच्छा शक्ति के आधार पर स्वयं परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाते हुए ऐसे उदाहरण पेश किए हैं कि सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में मैं कहूँ तो जमीन से आसमान को छूने का काम किया है। कहीं पौधारोपण के क्षेत्र में, कहीं पर जल संचय के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, एक से एक काम। वो इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि अभाव कितने भी हों, संसाधन कितने भी कम क्यों ना हो, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। उसको लेकर हमने पिछले दिनों यहाँ पर पानी बिन सब सून, बिन पानी सब सून, ऐसे करके एक कार्यक्रम किया था। और उस कार्यक्रम में बहुत लोगों के सुझाव आए, अच्छे सुझाव आए। और इसको मैंने वहाँ भी अभी रेज किया, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, कि जो नदियाँ हैं हमारी, उनका पुनर्जीवन कैसे हो, जल का संचय कैसे हो, जल संरक्षण कैसे हो। जैसे बहुत सारी नदियाँ, एक अभी एक ऐसा सुझाव भी आया है, एक प्रपोजल आया है कि जैसे हमारे यहाँ गगास है, कोसी नदी है, एक तमाम नदियाँ हैं जो पहले पूरे फ्लो से बहती थी, हमेशा बहने वाली नदियाँ, वो धीरे धीरे सूखती जा रही हैं, हमारे स्रोत बिल्कुल बंद होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ नदियों को मोड़ दिया जाए, जो अटल जी की सरकार में योजना आई थी, नदियों को जोड़ने से, एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने का काम जिसमें हुआ था, जिसमें नर्मदा का पानी साबरमती में पहुंचाया गया था, उस प्रकार का काम हम आगे यहाँ पर कर सकते हैं। ये सुझाव हमने वहाँ भी दिया है। और हम लोग चाहते हैं, जिस प्रकार से अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया कि जहाँ हमारे लिए इकोनॉमी जरूरी है, वहीं इकोलॉजी का भी भरपूर ध्यान रखते हुए हम लोग काम करें। आज हमारे युवा वर्ग, जो पलायन की हम लोग बात करते हैं, पलायन रुकेगा कैसे? पलायन को रोकने के लिए एक पीढ़ी तक तो हम कुछ काम कर सकते हैं कि भाई एक पीढ़ी को हमने, मान लिया जाए कि कोई बहुत सीमांत क्षेत्र में रहता है और सीमांत क्षेत्र में रहने वाला अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वहाँ पर हम उसकी व्यवस्था कर देते हैं, उसको कोई रोजगार उपलब्ध करवा देते हैं, कुछ पशुपालन के क्षेत्र में, कुछ कृषि के क्षेत्र में, कुछ बागवानी के क्षेत्र में। तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन टनकपुर में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे उत्तराखंड का एक रोड मैप बनाना है और एक ही जिले में 2 प्रकार का भूगोल है। चंपावत एक जिला है जहां सभी कुछ मौजूद है।